नमस्कार सभी को। कक्षा 8वीं आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है ना। हमने पहला भाग पिछले वीडियो में पढ़ा था। अभी आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग इसका, है ना। दूसरा भाग आज पढ़ रहे हैं। चलिए आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा था भारत में वर्तमान परिदृश्य तथा महापुरुषों के सपने, है ना, कि किस तरह से आज की हमारी स्थिति है और हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी या जिन्होंने भारत के समृद्धशाली होने के सपने देखे थे, तो उनके सपने क्या थे और आज हम उन सपनों को किस तरह से साकार कर रहे हैं या कहाँ पर हम उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं, कहाँ पर हम कम रह गए। तो उन सारी भावों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अभी हम देखेंगे भौतिकता बनाम आंतरिक गुण। भौतिकता बनाम आंतरिक गुण। बनाम का मतलब होता है विरोध में, है ना। बनाम का मतलब होता है विरोध में, है ना। वर्सेस, जैसे होता है ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भारत बनाम पाकिस्तान, जो मैच होते हैं ना, तो विरोध में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े रहते हैं, सामने होते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि बनाम का मतलब होता है आमने सामने, है ना। अब दो चीजें यहाँ पर आमने सामने कौन कौन सी है, एक तो है भौतिकता, दूसरा है आंतरिक गुण। भौतिकता मतलब भौतिक चीजें वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो हमारे भौतिक चीजें होती है ना। आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण वो है जो हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, हमारे अंतर्मन में होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन हाँ जिनको हम महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी है ना, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, ये सारे गुण हमारे अंदर हैं। गुण भी है, अवगुण भी है, ठीक है। तो इस तरह के गुण जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। अब हमारे अंदर के गुण और बाहर की वस्तु के बीच में अंतर्द्वंद है, दोनों में हमारे विरोध है, दोनों हमारे आमने सामने हैं। इस टॉपिक को लेकर के हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को लेखक ने इस पाठ में बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कहाँ पर किस चीज की बात की गई है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में भौतिक वस्तु के प्रति समर्पण न करने का आदिकाल से ही त्याग बताया गया है ना। समर्पण न करने का आदिकाल से ही त्याग बताया गया। अब उन्होंने कहा है लेखक ने कि हमारे देश में जो भौतिक वस्तुएं मतलब खाने की चीजें हैं, रहने की चीजें हैं और उसका जो पहनने की चीजें हैं या जो चीज भी हमारे ऐशो आराम के लिए, जो भौतिक चीजें हमारे भोग विलास के लिए है, उन चीजों को हम समर्पण मतलब उनको देने का रिवाज हमारे यहाँ हम लोग मानते हैं कि यार कि ठीक है, कम में हम गुजारा कर लेंगे। जैसे गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने अपने गांधी जी हालांकि बहुत संपन्न व्यक्ति थे वो, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कपड़े का त्याग कर दिया, है ना। उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति जो है वो सिर्फ उसके पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, है ना, कि 2 ही जोड़ी कपड़े हैं कि एक पहले पहनेगा, फिर उसके बाद नहाने के बाद दूसरा पहन के उसको उतार देगा, उसके पास कोई तीसरा कपड़ा नहीं है, उसके शरीर पर ही सिर्फ 2 कपड़े हैं। तो गांधी जी ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने कहा कि यार जब मेरे देश का व्यक्ति सिर्फ 2 कपड़ों में जीवन जी सकता है तो मैं एक ही कपड़े में जीवन जीऊंगा। तो उन्होंने अपने जीवन में उस घटना के बाद से सिर्फ धोती पहनना शुरू कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने कोई ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं पहना था। तो उन्होंने ये कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में इस तरह की संस्कृति थी कि हम भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दें, है ना, कि हमारे शरीर को जितनी चीजों की जरूरत है उतना ही हम उपभोग करें, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ है आज की स्थिति में देखिए हम लोग, तो क्या होता है कि जितना कपड़ा हो सके पहनना है ना। पहले शर्ट पहन लेंगे, शर्ट के ऊपर एक जैकेट पहन लेंगे, फिर उसके ऊपर ब्लेजर पहन लेंगे, पैंट पहनेंगे और बहुत सारे तमाम सारी चीजें, एक अंगूठी इधर पहनेंगे, एक इधर पहनेंगे, फिर ब्रेसलेट पहनेंगे, फिर चेन पहनेंगे और फिर वो गले कान में भी कुछ कुछ पहनेंगे। तो बहुत सारी भौतिक चीजें हम पहनना शुरू करती हैं। लेकिन इसके जस्ट उलट देखें तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही कपड़े में अपना जीवन व्यतीत किया था, है ना। तो वही बात यहाँ कहने की कोशिश की है कि हमारे देश में भौतिक वस्तु के प्रति समर्पण न करने का आदिकाल से ही त्याग बताया जाता है ना, कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को समर्पण नहीं करना चाहता। जैसे हम लोग हैं ना, हम भौतिक वस्तुओं का समर्पण नहीं करना चाह रहे। मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है वह सर्वश्रेष्ठ है। हमारे अंदर जो हमारे अंदर आंतरिक गुण है वो बहुत ही महान है। कौन कौन से हैं कि लोभ, मोह, क्रोध, इनको त्यागना,
है ना, कि हमें लोभ नहीं करना है, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें किसी चीज़ का मोह नहीं करना है, इन चीज़ों को हमें त्यागना है। ये त्याग वाले गुण हैं हमारे अंदर जिनको हम त्याग सकते हैं। ये बहुत ही प्रधान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि आदि को प्रधान मानकर मन तथा बुद्धि को इन्हीं के हवाले कर देना बुरा आचरण है। यदि हम लोभ मोह मद को अगर प्रधान मान ले, इन्हीं को सब कुछ मान ले और इनके हवाले अपनी बुद्धि को कर दें तो हमारा आचरण बहुत बुरा होगा। आज की स्थिति में भी यही स्थिति है कि हमने क्या किया कि लोभ के वश में आकर के अपने मन और बुद्धि को लोभ के उसमें समर्पित कर दिया। अब लोभ के प्रति समर्पित कर दिया तो हमारा आचरण बिगड़ गया। हम जितनी चीजें होती है वो लालच के रूप में आन दो, ये भी आन दो, वो भी आन दो, सब आन दो, खाना खाने बैठे गुलाब जामुन भी आन दो, गुजा भी आन दो, पहले पेट को जरूरत नहीं हो आन दो, है ना। तो ये स्थिति हमारी आ गई कि हम लालच में आ गए हैं और आन दो, जितनी चीजें आ रही है वो आने दो, है ना। तो ये हमारा आचरण बुरा है। भारत में इसके विपरीत संयम को प्रमुखता दी गई। लेकिन भारत की बात करें तो इन चीजों से हट करके हमने संयम को प्रमुखता दी है कि लोभ मोह लालच मद इन सब चीजों पर अगर हमें विजय पानी है तो हमें संयम करना पड़ेगा, हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें इन चीजों से ध्यान हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम इन चीजों पर विजय पा सकते हैं, है ना। देश में कानून की कमी नहीं है। देश के करोड़ों दरिद्र लोगों के भले के लिए स्वास्थ्य शिक्षा खेती व्यापार आदि प्रत्येक क्षेत्र में कानून बनाए गए। हमारे देश को कहा जाता है कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। मतलब हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, हमारे देश में नियमों की कमी नहीं है ना। लेकिन हमारे देश में दरिद्र मतलब जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं हो उन्हें दरिद्र कहा जाता है। मतलब जो जिनके पास होना चाहिए होने के बावजूद भी नहीं हो उन्हें दरिद्र कहा जाता है। दरिद्र लोगों के भले के लिए स्वास्थ्य शिक्षा खेती व्यापार आदि प्रत्येक क्षेत्र में, है ना। शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूल भी है लेकिन वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हर जिले में जिला अस्पताल है, हर तहसील में अस्पताल है। आजकल तो गाँवों में भी अस्पताल खुलने लगे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से गाँवों में भी हॉस्पिटल खुलने लगे हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर नर्स की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर दूसरी उपकरणों की व्यवस्था नहीं है ना। उसके बाद में बात करें कि हम खेती की बात करें, हमारा देश जो है वो खेती प्रधान देश है। मतलब हमारे देश की जितनी भी आय है वो खेती से ही हो रही। लेकिन क्या बात करें उसमें कि किसानों को उनकी उपज का सही लाभ नहीं मिल रहा है या सही कीमत नहीं मिल रही है, उनको दवाइयाँ प्रॉपर नहीं मिल रही है, खाद बराबर नहीं मिल रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। दिक्कत है तो सिर्फ यह कि कानूनों को लागू करने वाले तथा कार्यों को देखरेख करने वाले अपवित्र मन से कार्य कर रहे हैं, है ना। अब इतने सारे कानून हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को उनके अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जिन लोगों को अधिकार दिए गए हैं कि वे लोगों की सेवा करें, उन लोगों के मन में खोट है, उन लोगों के मन में चोर है, उन लोगों के मन में अपवित्रता है। जो लोगों को अधिकार नहीं दे रहे हैं, जो लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जो लोगों को लाभ नहीं दे रहे हैं, जो कानून के मुताबिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको नहीं दिया जा रहा है। मतलब उनके हिस्से का पैसा खुद ही डकार लिया जाता है, खुद ही खा लिया जाता है। मतलब ये कहाँ आ गया बात, भ्रष्टाचारी का, है ना। कि लोग जो जिन लोगों के अधिकार थे उनको नहीं दे करके खुद ही हड़पने लगे। तो यहाँ पर भ्रष्टाचारी करने लगे हैं लोग, यहाँ पर कामचोरी करने लगे हैं लोग, यहाँ पर बुरा आचरण करने लगे हैं लोग। वे अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब जिन लोगों को अधिकार दे दिए हैं सरकार ने, वे लोग गरीबों के सुख के बजाय अपने सुख पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। दरिद्र के सुख के बजाय अपने सुख पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं कि यार उसको भी मिल रहा है तो उससे पहले मैं ले लूं, है ना। जिसे सरकार ने हजारों रुपए भेजा है तो हजारों में से उनको सैकड़ों मिलता है, बाकी पैसा खुद के अकाउंट में रख लिया जाता है। तो इस तरह से जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो जिनके पास सरकार ने अधिकार दिए हैं, नियम कानून दिए हैं, वे ही लोग गरीबों का हक हड़पने लगे हैं, है ना। तो यहाँ पर बात आ गई भौतिकता बना आंतरिक गुण, कि हमारे आंतरिक गुण जो है वो कितने नीचे चले गए और जो भौतिकताएं थी वो कितने
ऊपर आ गई है ना। जबकि हमारे महापुरुषों ने सपना क्या देखा था कि हमारे आंतरिक गुण ऊपर हो और भौतिक सुविधाएं हमारी नीचे हो, कि हम जितना कम संसाधन हो उन कम संसाधनों में अपने जीवन को जी सकें, और हमारे जितने भौतिक जो आंतरिक गुण हैं उन आंतरिक गुणों को हम आगे बढ़ा सके, ताकि हमारे देश में नैतिकता बनी रहे, संस्कार बने रहे, सभ्यताएं बनी रहे। लेकिन हम इनके जस्ट उलट चले गए, ये दोनों चीजें एक दूसरे के सामने आ गई, विरोध में आ गई, इसलिए कहा है कि भौतिकता बना आंतरिक गुण। चलिए इस पार्ट को आप और अच्छे से पढ़िएगा तो आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।